नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बन रहे मॉडल स्कूल का किया निरीक्षण, बोले सरकारी स्कूलों की अब बनेगी अलग पहचान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जगन्नाथपुर स्थित निर्माणाधीन मॉडल स्कूल ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की अब अलग पहचान बनेगी। ये विद्यालय शिक्षा के उत्कृष्ट और बेहतरीन केंद्र होंगे। यहाँ बच्चों की गुणवत्ता युक्त पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इन विद्यालयों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के साथ पढ़ाई से संबंधित सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसी संकल्प के साथ सरकारी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने का सरकार ने संकल्प लिया है। सीएम श्री सोरेन ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिर्फ एक विद्यालय नहीं होगा, यहाँ बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाएगी। इसी सोच के साथ सरकार ने पूरे राज्य में कई सरकारी विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 405 विद्यालय चयनित किए गए हैं। इनमें पहले चरण में 80 विद्यालयों का कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग खत्म। 27,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को दोपहर 3 बजे खत्म हो गई। नक्सल प्रभावित प्रखंड क्षेत्र के बूथों में भी वोटिंग शांतिपूर्ण हुई। तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंड में 27,343 प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई। इधर शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। ग्रामीण भी बेखौफ होकर वोटिंग करते दिखे। तीसरे चरण की काउंटिंग 31 मई को होगी। झारखंड के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मौसम केंद्र रांची ने झारखंड के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही वज्रपात की भी संभावना बताई है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना जताई है। इसको लेकर विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आप सबको को बता दूं कि 25 और 26 मई 2022 को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 27 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 28 मई को राज्य के पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं-कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मौसम केंद्र ने 29 और 30 मई को राज्य में कहीं-कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्व अनुमान किया है। आप सबको को बता दूं कि येलो अलर्ट का मतलब लोगों को खतरे के प्रति सचेत करना है। इसके तहत मौसम अधिक खराब होने को लेकर लोगों को सतर्क रहने का संकेत है। वहीं पर ऑरेंज अलर्ट का मतलब मौसम विभाग गंभीर स्थिति को देखते हुए इस अलर्ट को जारी करता है। इस अलर्ट के जारी होने से खतरे की पूरी संभावना जताई जाती है। इससे निपटने के लिए मौसम विभाग के अधिकारियों को हमेशा तैयार रहने के लिए अलर्ट किया जाता है। वहीं लोगों को भी पूरी तरह से सावधानी बरतने के लिए सतर्क रखा जाता है। 4 से 5 बार लगा रहे अंगूठा तब मिल पा रहा है राशन, कार्डधारी हो रहे हैं परेशान। झारखंड में राशन कार्डधारी इन दिनों काफी परेशान है। राशन लेने के लिए काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कार्डधारियों को 4 से 5 बार ई-पॉस मशीन में अंगूठे का निशान लगाना पड़ रहा है। इससे समय की बर्बादी भी हो रही है। आप सबको को बता दूं कि विभाग के नए आदेश की वजह से ये सब हो रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके बाद राशन कार्डधारी को राशन लेने के लिए कई बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। पहले राशन उठाव के लिए ई-पॉस मशीन में एक बार ही अंगूठा लगाना पड़ता था, लेकिन मई माह से सभी राशन कार्ड धारकों को चावल, गेहूं, नमक, केरोसिन तेल आदि लेने के लिए अलग अलग अंगूठा लगवाया जा रहा है। आप सबको को बता दूं कि इस वजह से केवल राशन कार्डधारियों को ही नहीं बल्कि राशन डीलर को भी परेशानी हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेटवर्क की सुविधा तलाश कर डीलर कार्ड धारकों को उक्त स्थान पर बुलाते हैं और अंगूठा लगवाने के बाद राशन का वितरण करते हैं। नए नियम लागू होने के बाद राशन कार्ड धारकों के अलावा डीलर को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राशन लेने के लिए ग्रामीणों को 2 से 3 दिनों तक भूखे प्यासे एवं काम धंधा छोड़कर दौड़ना पड़ रहा है। आप सबको बता दूं कि नए नियम लागू होने से एक कार्डधारी को ठप्पा लगाने में 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। राजभवन करेगा कॉलेजों में प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति, संबंध कॉलेजों में जेपीएससी।
राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने राज्य भर के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 4,566 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 3,064 पद रिक्त रहने पर चिंता जताई है। उन्होंने रिक्तियों को जल्द भरने को कहा। उन्होंने कहा कि अंगीभूत कॉलेजों में भी अब प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति राजभवन करेगा। साथ ही संबद्ध कॉलेजों में भी प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जेपीएससी से की जाएगी। राज्यपाल सोमवार को विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर वर्ष 2010 से 2018 तक की अवधि के लिए रेगुलेशन तैयार करने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा बताया गया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अंतर्गत 19 पीजी विभागों में शिक्षकों के कुल 77 पद के सृजन के लिए कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि DSPMU में शिक्षकों उत्तर कर्मियों के नए पद सृजित किया जा रहा है। लातेहार में 69% तो सिमडेगा में 64% से अधिक वोटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस दौरान लातेहार के 3 प्रखंड में और सिमडेगा जिले के 2 प्रखंड में वोटिंग हुई। लातेहार जिले के 3 प्रखंड में 69.34% और सिमडेगा जिला के 2 प्रखंड कोलेबेरा और जलडेगा में 64.62% की वोटिंग हुई। आप सबको बता दूं कि उसी तरह लोहरदगा जिला के 2 प्रखंड में वोटिंग हुई। कुड्डू प्रखंड में 69.40% और सिन्हा प्रखंड में 68.47% वोटिंग हुई। शांतिपूर्ण वोटिंग को लेकर मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किए गए थे। आप सबको बता दूं कि झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। राज्य के 19 जिलों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। इस दौरान मतदाताओं में वोट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। वहीं पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के कारण नक्सल प्रभावित बूथों में भी ग्रामीण बेखौफ वोटिंग करते दिखे। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज केस में PIL की मेंटेनेबिलिटी पर 1 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता अमृतांश वत्स तथा ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद PIL की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है। खंडपीठ ने कहा कि 31 मई तक जिस किसी पार्टी को जवाब दायर करना हो या जवाब पर प्रति उत्तर दायर करना हो वह दायर कर दें। इसके बाद कोर्ट समय नहीं देगा। आप सबको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं सीएम के करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है। UGC नेट के लिए अब 30 मई तक एप्लीकेशन का मौका। झारखंड के 22 शहरों में होंगे एग्जाम सेंटर। UGC नेट एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन डेट को बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह परीक्षा UGC के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। साल 2022 में होने जा रहे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में दिसंबर 2021 और जून 2022 सत्र का मर्ज कर परीक्षा ली जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 मई से 30 मई तक जमा किए जा रहे हैं। एप्लीकेशन फीस 30 मई तक दिए जा सकेंगे। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की गड़बड़ी रह जाती है तो उसमें 31 मई से 1 जून तक सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन NTA के वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in पर जाकर करना होगा। यह परीक्षा देश के 541 शहरों सहित झारखंड के 22 शहरों में ली जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड के बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और सिमडेगा में परीक्षा केंद्र होंगे। IAS पूजा सिंघल केस में ईडी ने बिल्डर अनिल झा और विशाल चौधरी के ठिकाने पर की छापेमारी करवाई है जारी। मनी लॉन्ड्रिंग और मनरेगा घोटाले से संबंधित मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लगातार पूछताछ और रिमांड की प्रक्रिया के बीच एक फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को झारखंड बिहार के 7 जगहों पर छापेमारी की। समाचार एजेंसी ANI के ट्वीट के अनुसार मंगलवार को ईडी ने एक्शन लेते हुए रांची से संबंधित बिल्डर अनिल झा और विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की है। ट्वीट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी की गई है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत की जा रही है।
आप सबको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। उन्हें झारखंड के खूंटी जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निधि के कथित गबन और अन्य वित्तीय अनियमितता से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल को राज्य सरकार ने बाद में निलंबित कर दिया। फिलहाल वह इस समय संघीय जांच एजेंसी ईडी की हिरासत में है। झारखंड में लगातार घट रही है पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारियों को पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। इसके बावजूद सब्सिडी लेने वालों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये होने के बावजूद राशन कार्डधारी इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जनवरी में जहां पेट्रोल सब्सिडी लेने वालों की संख्या 1,15,000 थी, जो 23 में घटकर यह 13,809 हो गई। राज्य सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू करने के बाद री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत इस योजना के लाभ लेने वालों को हर माह री रजिस्ट्रेशन कराना है। इनको हर माह विभागीय पोर्टल या ऐप पर जाकर री रजिस्ट्रेशन करानी है, पर लाभुक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब विभाग की ओर से पेट्रोल सब्सिडी का लाभ ले रहे लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज भेजकर री रजिस्ट्रेशन की कराने की पहल शुरू की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मैसेज पर क्लिक करने के बाद लाभुक के मोबाइल पर ओटीपी नंबर आता है। इसे भरने से ही री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।